Namaskar दोस्तों, this is Dr. Anurag Singh and I welcome you on board to India's largest online learning platform that is Unacademy. और दोस्तों स्पेशल स्वागत हमारे YouTube प्लेटफॉर्म बिगिनर टू मास्टर फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशंस के ऊपर। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही वास्ट है, वैरिड है, कॉम्प्लेक्स है, डाइवर्सिफाइड है एंड क्वेश्चंस बहुत कुछ कंसेप्चुअल क्लैरिटी और बेसिक्स के ऊपर भी पूछे जाते हैं। यही वजह इस एग्जाम में मग्ड अप अप्रोच से काम नहीं चलेगा, आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, आपको कंसेप्ट्स क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। और हमारा ये प्लेटफॉर्म आपको इसी में हेल्प करेगा, आपके बेसिक्स क्लियर करेगा, आपको ऑन ट्रैक रखेगा, आपको हेल्प करेगा अपने स्किल्स शार्पन करने के लिए, ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में। और दोस्तों आज का हमारा सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज वी आर गोइंग टू सी अ ऑसम सेशन ऑन द करेक्ट मेथड ऑफ एटलस रीडिंग और एटलस स्टडिंग। फ्रेंड्स, देखा यह जाता है कि एटलस रीडिंग या स्टडिंग से बहुत सारे स्टूडेंट्स को फोबिया होता है और यही वजह है वो मिस आउट कर जाते हैं 5 से 10 सवाल के ऊपर जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, प्लस वैल्यू एडिशन भी वो मिस कर जाते हैं जो मेंस में आप डाल सकते हैं। और यही वजह है एटलस रीडिंग का ये फोबिया हटाने के लिए मैंने ये सेशन ऑर्गेनाइज किया है। इस सेशन के एंड में आपका एटलस रीडिंग का फोबिया पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा सही साइंटिफिक तरीका एटलस रीडिंग करने का और कैसे करंट अफेयर्स में आपको हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, लेकिन उसके पहले मेरे बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर अनुराग सिंह एंड शॉर्ट में मैं बताऊं तो आई हैव सर्व्ड for 3 years as Assistant Commissioner of Sales Tax in the State Services. I appeared twice at the personality test stage of UPSC Civil Services Examination. मैंने 4 अटेम्प्ट में 4 मेंस दिए और 2 में इंटरव्यू तक मैं पहुंचा यूपीएससी में। एंड आई एम अ डॉक्टर इन इंडियन मेडिसिन। आप मेरे सेशंस अटेंड कीजिएगा, खुद आपको अपने प्रिपरेशन में फ़र्क मालूम चल जाएगा। और मैं बोलूँगा, आपको एक एडवाइस दूंगा, तुरंत डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, क्योंकि आपको इस ऐप के थ्रू बहुत कुछ रिसोर्सेज मिलने वाले हैं जो अभी तक आपको नहीं मिले हैं। एंड हमारे प्लस प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू गेट डेली लाइव क्लासेस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑफ द कंट्री। बिसाइड्स ये डेली लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड सेशंस एंड स्पेशल क्लासेस सब स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं। स्ट्रक्चर्ड मीन्स एज पर सिलेबस डिमांड्स एंड सिलेबस नीड्स, जो आपकी प्रिपरेशन को ऑन ट्रैक रखेंगे, आपको हेल्प करेंगे अपने आप को जज करने में सही तरीके से। एंड साथ में आएंगे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस एंड मॉक सेशंस। इवन दिस संडे ऑल्सो आई एम गोइंग टू होल्ड अ मॉक सेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। उसके ऊपर 20 क्वेश्चंस का एक मॉक टेस्ट होने वाला है स्पेशल क्लास के रूप में। तो मुझे फॉलो कीजिए, आपको ये मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। एंड बिसाइड्स यू आर गोइंग टू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द रिकॉर्डिंग्स एंड लाइव सेशंस, जितने ड्यूरेशन तक आप सब्सक्राइब करते हैं। तो इतना सब कुछ एक पैकेज फॉर्मेट में आपको मिल रहा है। एंड रिमोट से रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री से आप तैयारी कर सकते हैं बहुत इजीली। सो टॉप एजुकेटर्स यू कैन सी इट हियर। इनके क्लासेस इंक्लूडिंग माई क्लासेस विल बी अवेलेबल ऑन द ऐप। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप सब्सक्रिप्शन के अगर आप देखिएगा टर्म्स तो बहुत फ्लेक्सिबल है सब्सक्रिप्शन के टर्म्स। एंड यू कैन सब्सक्राइब फॉर एज शॉर्ट एज 1 month पीरियड और एज लॉन्ग एज 24 months पीरियड। लेकिन रियलिस्टिक तरीके से, अगर प्रैक्टिकल तरीके से मैं आपको एडवाइस करूं तो इधर गो फॉर 12 months और 24 months, क्योंकि 12 महीने या 24 महीने से ही आपका ये लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन हो पाएगा। All because UPSC preparations are long-term preparations. You need guidance at every step. You need motivation at every step. और यहीं पे हमारा रोल आएगा। So 12 and 24 months course बहुत कम प्राइस पे उपलब्ध है। आप देख सकते हैं 12 months course is available at 44,000 rupees, while 24 months course is available at only 64,000 rupees. इसमें भी आपको फायदा हो सकता है if you use a magical code. If you use my name, you will get a 10% discount. तो ये तो पहला फायदा हो गया, 10% डिस्काउंट ऑन द स्पॉट मिल जाएगा आपको। 44,000 का 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन मात्र 39,600 में मिलेगा।
वहीं आपको 64,000 का सब्सक्रिप्शन मात्र 57,600 में मिलेगा। सो ऑल इन ऑल बहुत फायदे हैं। ये पहला फायदा 10% डिस्काउंट। लेकिन सेकंड बड़ा फायदा, आप जैसे ही सब्सक्राइब कीजिएगा, यू सेंड मी व्हाट्सएप मैसेज और टेलीग्राम मैसेज, आई एम गोइंग टू शेयर माई मोबाइल नंबर एंड आई एम गोइंग टू मेंटर यू पर्सनली आफ्टर दैट। हमारा एक ग्रुप बनेगा पर्सनल मेंटरिंग के लिए फॉर यूपीएससी 2020, फॉर यूपीएससी 2021। सो सब्सक्राइब एज सुन एज पॉसिबल एंड यूज दिस मैजिकल कोड एंड लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। तो आज का सेशन मैंने बताया था आपको, आज हम देखेंगे एक नई स्ट्रेटेजी, एक साइंटिफिक टेक्निक, हाउ टू गो विद साइंटिफिक रीडिंग ऑफ द एटलस। और मैं रीडिंग नहीं कहूंगा, मैं स्टडिंग कहूंगा। स्टडिंग मीन्स ग्रास्पिंग, ग्रास्प कर सकें आप, हम लोग उस पर देखेंगे। एंड इट्स अ वेरी वेरी इनोवेटिव अप्रोच फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर कंट्री फॉर एटलस रीडिंग। और ये अप्रोच या टेक्निक मैंने अपने एक्सपीरियंस से गैदर किया। यू कैन सी दिस अप्रोच, मैं इसको शॉर्ट में कहता हूं एलपीजी अप्रोच। अब एलपीजी अप्रोच, एलपीजी तो आपको बहुत इजीली याद है, दैट एलपीजी रिफॉर्म्स इंडियन इकोनॉमी में या इवन लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो वैसा ही कुछ एलपीजी अप्रोच यहां पे, लैंड मार्किंग, पिन पॉइंटिंग एंड ग्रास्पिंग अप्रोच। 3 स्टेप्स में इन शॉर्ट एटलस रीडिंग की जाती है। वी शुड नॉट डू रैंडम एटलस रीडिंग। रैंडम एटलस रीडिंग बहुत मींस प्रॉब्लम्स दे सकता है, बिकॉज मेमोराइजेशन में डिफिकल्टीज आ सकती हैं, आपको वापस याद करने में डिफिकल्टीज आ सकती हैं, और शायद आप कंफ्यूज कर सकते हैं जब आप क्वेश्चन पेपर देखें एग्जाम हॉल में। तो यही वजह, यूज दिस टेक्निक एंड यू विल सी द डिविडेंड्स इन योर प्रिपरेशन। और खुद आप ये इस्तेमाल करके मुझे मैसेज भी कीजिए या कमेंट बॉक्स में पुट इन कर दीजिए कमेंट्स। तो चलिए देखते हैं, और हम एक एग्जाम्पल भी लेंगे इस अप्रोच में, आपको समझ में आ जाएगा मैं कैसे एटलस रीडिंग करता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एवरीवन रेडी? सो लेट्स बिगिन। एटलस रीडिंग या स्टडिंग अ फोबिया मींस मैक्सिमम 2/3 स्टूडेंट्स के लिए एक फोबिया से कम नहीं है एटलस रीडिंग या स्टडिंग। ये फोबिया क्यों है, इसके 8 रीजन है। पहले हम देख लेते हैं ये 8 वजह क्यों ये फोबिया के रूप में स्टूडेंट्स देखते हैं। सो द फर्स्ट रीजन, कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ मैप्स। तो जैसे ही एटलस ओपन करते हैं, कितने लोगों को उसी से फोबिया हो जाता है। पॉलिटिकल मैप एक तरफ फिजिकल मैप। ये पॉलिटिकल मैप का मतलब क्या है, ये फिजिकल मैप का मतलब क्या है, और उसके बाद मैप देखते ही लगता है कि सब कुछ याद करना पड़ेगा, एंड तुरंत उसके बाद डीमोटिवेशन सेट इन कर जाता है। सो ये पहला रीजन हो गया, डर पहले ही बैठ गया एटलस ओपन करते ही। सेकंड, डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम। कितने लोग ये होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, सब जानते हैं, बहुत अच्छा लगता है एटलस देखने में, लेकिन पता ही नहीं चलता स्टार्ट कहां से करें। और यही स्टार्ट करने का अगर प्रोसेस नहीं पता हो तो 2 या 3 महीने में आपके अंदर भी फोबिया डेवलप कर जाएगा और आप भी भागने लगोगे फ्रॉम एटलस रीडिंग। थर्ड रीजन एटलस रीडिंग से क्यों फोबिया स्टूडेंट्स को, एब्सेंस ऑफ बेसिक्स। तो बेसिक्स किए बिना सीधे एटलस रीडिंग पे जंप करना भी खतरे से खाली नहीं है। बेसिक्स का मतलब क्या, यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ लैंडफॉर्म सच एज माउंटेन्स, रिवर, हिल्स, प्लेटो, प्लेन, उसके बाद सीज, ओशन बेसिन्स, स्ट्रेट, इस्थमस, ये सब टर्म्स पहले आने चाहिए। और अगर नहीं भी आ रहे हैं तो जब आप एटलस रीडिंग कर रहे हैं तो उस समय आपको ये टर्म्स आने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ किए गए हमारे पृथ्वी के ऊपर फॉर द करेक्ट रेफरेंस ऑफ अ प्लेस। ये इमेजिनरी लाइंस 2 प्रकार के हैं बेसिकली, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। और आपने देखा होगा एटलस के लास्ट में एक पूरा इंडेक्स का पेज रहता है, उसमें प्लेस, उसके बगल में पेज नंबर और लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्यूरेट मार्किंग के लिए दिया गया रहता है। लेकिन जैसे ही हम वो पेज ओपन करते हैं, फोबिया डेवलप कर जाता है। ऑल बिकॉज इंडेक्स पेज अगर देखिएगा आप, वेरी स्मॉल लेटर्स, एंड अगर आप पिन पॉइंट करने जाइएगा मैप पे, मोर देन डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट दिस स्टेप। तो ये भी एक रीजन हो गया। इसके अलावा एक बड़ी वजह है एटलस रीडिंग से फोबिया क्यों स्टूडेंट्स को, बिकॉज दे टेक इट एज अ स्टैटिक बुक। आपने देखा होगा मैक्सिमम स्टूडेंट्स, इवन यू माइट बी टेकिंग एटलस रीडिंग और स्टडिंग एज अ स्टैटिक पॉइंट।
स्टैटिक का मतलब क्या है कि अलग से हम एटलस पढ़ें, करंट अफेयर्स को हटाकर। तो जैसे ही आपने ये पॉइंट लिया, तुरंत आपकी प्रिपरेशन में रॉन्ग स्ट्रेटजी आ गई, रॉन्ग स्ट्रेटजी सेट इन कर गया, क्योंकि करंट अफेयर्स के बिना आपका एटलस रीडिंग इंटरेस्टिंग नहीं हो पाएगा। और उसी का रोल, करंट अफेयर्स का रोल आज हम देखने वाले हैं अभी। नेक्स्ट, नॉट रिलेटिंग इट टू कंटेम्पररी एस्पेक्ट्स। वही मैंने अभी बताया, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ रहे हैं रोज, आप जब न्यूज मार्क कर रहे हैं, तो क्यों नहीं एक बार एटलस बगल में रख रहे हैं, ताकि आप मार्किंग कर सकें अगर कोई इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज आया है, या कोई नेशनल पार्क आया है, या कोई रिवर आया है न्यूज में। आपको बाय डिफॉल्ट साथ में तैयारी होती चली जाएगी। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ विजुअलाइजेशन और ग्लांसिंग रिवीजन ऑन मैप्स। तो कितनी बार आपने देखा होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहीं आकर फंसते हैं। एटलस रीडिंग कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फॉर्मूला याद कर लेते हैं, एक्रोनिम्स आ जाते हैं और बहुत तरीके से याद करते हैं, लेकिन एब्सेंस ऑफ विजुअलाइजेशन, यानी मैप देख के इमेजिन करना कि मैप में कहां पे कौन सा प्लेस है, इसको मैं विजुअलाइजेशन स्ट्रेटेजी या अप्रोच या ग्लांसिंग अप्रोच कहता हूं। ये मिसिंग रहता है, तो आप एक हफ्ते बाद एटलस के पॉइंट्स जो आपने याद किए वो भूल जाते हैं। सो दिस इज नीडेड 2 मिनट ग्लांसेस ओवर अ सिंगल मैप। एक दिन में एक मैप निकालिए, साउथ अमेरिका का या नॉर्थ अमेरिका का या रशिया का, 1-2 मिनट का ग्लांस, अगर आपने मार्किंग किया उसके ऊपर। दिस विल हेल्प यू इन मेमोराइजिंग बेटर, क्योंकि आप ब्रेन की लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से याद कर रहे हैं। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। इसका मतलब क्या है? दैट रैंडम तरीके से पढ़ाई करना एटलस रीडिंग में बहुत आपको आगे जाकर डिसएडवांटेजेस देता है, और यही वजह है कि साइंटिफिक अप्रोच लेकर ही पढ़ाई किया जाना चाहिए। इनफैक्ट मैं बिलीव करता हूं, एवरी सेक्शन ऑफ यूपीएससी शुड बी फर्स्ट स्टार्टेड ऑफ इन द करेक्ट मेथड। अगर मेथड गड़बड़ हुआ तो पूरी तैयारी मींस प्रॉब्लम से घिर जाएगी। मेथड अगर आपने पकड़ लिया सही तरीके से, तो इन स्पाइट ऑफ पॉसिटी ऑफ टाइम आप सही रास्ते पे आगे जाइएगा। आपने देखा होगा कितने टॉपर्स 6 घंटे 7 घंटे रोज पढ़ के भी इजीली निकल जाते हैं, और कितने लोग 10 12 15 घंटे पढ़ के भी निकल नहीं पाते हैं। और इसी मेथड या साइंटिफिक अप्रोच को मैं स्मार्ट स्टडी कहता हूं। आपने सुना होगा स्मार्ट स्टडी बाय द टॉपर्स। दिस इज ऑल अबाउट अप्रोच, करेक्ट मेथड, एंड लास्ट पॉइंट, एब्सेंस ऑफ प्रॉपर मेंटरिंग इन द फील्ड। तो आपने देखा होगा एटलस रीडिंग या स्टडिंग में सब कोई प्लेसेस तो मार्क करवा देता है या फिजिकल फीचर्स मार्क करवा देता है, लेकिन ये नहीं बताता है दैट आप कैसे याद कीजिए और कैसे ऑर्डर में चलिए। तो चलिए, आज का सेशन यही आई ओपनर सेशन है आपके लिए। इट्स गोइंग टू मेक यू अ मास्टर ऑफ एटलस रीडिंग इफ यू फॉलो दिस अप्रोच। सो लेट्स स्टार्ट द अप्रोच, LPG अप्रोच। एंड लेट मी टेल यू, अगर आप बिगिनर हैं तभी इस अप्रोच को अपनाइए। दोज हु हैव ऑलरेडी स्टडीड एटलस और बहुत इंटरेस्ट है, याद हो गया सब कुछ, देन डोंट चेंज योर मेथड। सबके मेथड्स अलग होते हैं, लेकिन बिगिनर्स के लिए बेस्ट मेथड है। एंड यस, अगर एटलस रीडिंग से आपको फोबिया है, तो आइए इस वीडियो को देखिए और अपना अप्रोच चेंज कीजिए। और मैं श्योर करता हूं आपको दैट आपको एटलस रीडिंग सबसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटी अपने लाइफ का लगने लगेगा। सो व्हाट इज दिस LPG अप्रोच? So how to make Atlas reading interesting for beginners, the LPG approach. You can see, let's break the Atlas reading into 3 steps. First step, landmarking. लैंडमार्किंग का मतलब क्या होता है? लैंडमार्क आपने देखा हो, जब आप घर का पता देते हैं किसी को, या व्हेन यू गेट ऑफिस एड्रेस, व्हेन यू गेट अ पर्टिकुलर लोकेशन टू गो टू, इवन जब आप ओला कैब बुक करते हैं, सो देयर इज अ लैंडमार्क नियर अबाउट इट। लैंडमार्क वो जगह होती है जो बहुत फेमस होती है। लैंडमार्क वो होता है जो बहुत विजिबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, रेलवे स्टेशन एक लैंडमार्क है, एयरपोर्ट एक लैंडमार्क है, या कोई बड़ा सा मॉल एक लैंडमार्क है, या कोई बड़ा सा कॉलेज एक लैंडमार्क है, और तब आपका घर या किसी का घर खोजने में आसानी होती है। तो यहां भी हमें वही अप्रोच रखना है, पहले लैंडमार्क पे फोकस करना है। हर कंटिनेंट्स में सबसे पहले लैंडमार्क्स तो इनफैक्ट कंटिनेंट्स हैं। साउथ अमेरिका एक लैंडमार्क है, और साउथ अमेरिका में सबसे बिगेस्ट थिंग क्या है? एंडीज माउंटेन्स, वो लैंडमार्क हो गया।
सेकेंड बिगेस्ट थिंग क्या है? अमेजॉन रिवर, वो लैंडमार्क हो गया। तो लैंडमार्क आर बिग विजिबल थिंग्स विजिबल अपॉन द मैप, जो बहुत ही आपको सामने से मैप में खोजना नहीं पड़ रहा है, सामने से दिख रहा है आपको। और हर कंटिनेंट में 3 से 4 लोकेशन हो जाएगा सफिशिएंट। इतना ही नहीं, लैंडमार्क में एक और पॉइंट, लैंडमार्क वो इमेजिनरी लाइंस भी हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इक्वेटर, प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ये लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड केवल देखने के लिए नहीं है एटलस में, आपको उसको मार्क करना है, पेंसिल से ड्रॉ करना है, वहां पर देखना है कौन से कंट्री से गुजर रहा है। और इनफैक्ट जब भी आप कंटिनेंट ओपन कर रहे हैं एटलस रीडिंग के लिए, आपको देखना है क्या कोई फेमस लैटिट्यूड का लाइन या लॉन्गिट्यूड गुजर रहा है क्या वहां से। स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, प्राइम मेरिडियन एंड इंटरनेशनल डेट लाइन। तो ये भी मार्क कर लीजिए, ये भी लैंडमार्क्स हैं। इनफैक्ट यूपीएससी यहां से भी बहुत सारे सवाल उठाती है। एंड थर्ड टाइप ऑफ लैंडमार्क्स कैन बी कंटेम्पररी प्लेसेस इन न्यूज, हम देखेंगे अभी। तो ये लैंडमार्किंग पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप, पिन पॉइंटिंग। वंस लैंडमार्क्स हैव बीन फिनिश्ड ऑफ, पिन पॉइंट करना बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जब आपने लैंडमार्क मार्क कर लिया, अमेजॉन रिवर, हम आज देखने वाले हैं अमेजॉन रिवर का एग्जाम्पल। तो आसपास देख लीजिए ट्रिब्यूटरीज, सिटीज, अमेजॉन के विसिनिटी में अगल बगल क्या क्या है, कौन नॉर्थ में है, कौन वेस्ट में है, कौन ईस्ट में है, कौन साउथ में। इजी हो जाएगा आपको याद करना। सो पिन पॉइंटिंग मीन्स मार्किंग द सराउंडिंग पॉलिटिकल एंड फिजिकल फीचर्स अराउंड द लैंडमार्क. And yes, every continent should have at least 5 landmarks. So this is second pinpointing approach. Third, grasping approach. Grasping approach का मतलब क्या होता है? ऑर्डर में अरेंज करके याद करना। वेस्ट टू ईस्ट सिटीज ऑफ साउथ अमेरिका, नॉर्थ टू साउथ ट्रिब्यूटरीज ऑफ अमेजॉन, वेस्ट टू ईस्ट countries cut across by Tropic of Cancer in Africa, west to east rivers and lakes cut across by Tropic of Capricorn in Africa. बात समझ में आ रही है? ऑर्डर में ग्रास्प करना, ऑर्डर में, और ऑर्डर में वो लैंडमार्क बीच में जरूर आना चाहिए। उस लैंडमार्क के पश्चिम में क्या है, उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, what is in the west, what is in the east, what is in the north and what is in the south. 3 steps. Let's see in detail about these 3 steps. LPG approach. First step, लैंडमार्किंग। लैंडमार्क 3 प्रकार के होंगे। पहला लैंडमार्क, इमेजिनरी लाइंस जो ह्यूमन बींग्स ने बनाया है फॉर एग्जैक्ट डिनोमिनेशन ऑफ अ प्लेस, डिनोट करने के लिए प्लेस को। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात कर रहे हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात कर रहे हैं, आर्कटिक सर्कल की बात कर रहे हैं, अंटार्कटिक सर्कल की बात कर रहे हैं, इक्वेटर की बात कर रहे हैं। और देखना है ये कौन से आइलैंड्स, कौन से कंट्रीज, कौन से लेक्स, कौन से रिवर्स को कट अक्रॉस कर रहा है। बहुत इजी हो जाएगा। इनफैक्ट सबसे पहला स्टेप क्या करना है कौन से कंटिनेंट्स को कट अक्रॉस कर रहा है, वहीं से इंटरेस्ट गैदर होना शुरू होगा। एक सेकंड प्रकार का और लैंडमार्क है, एंड दे आर फिजिकल फीचर्स। आप बताइए, पृथ्वी पे जब इंसान नहीं थे तब क्या पॉलिटिकल फीचर्स थे? दैट मीन्स सिटीज, बाउंड्रीज, कंट्रीज नहीं थे। क्या थे? फिजिकल फीचर्स, जिनको ज्योग्राफी में लैंडफॉर्म्स कहते हैं। इन्हीं लैंडफॉर्म्स की स्टडी को जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। ये लैंडफॉर्म वर्ड कहां से आया? आपने देखा होगा लैंडस्केप। लैंडस्केप इज अ मीन्स अगर आप कोई पिक्चर लेते हैं किसी जगह का, किसी सीनिक ब्यूटी का, यू गो एंड टेक अ पिक्चर, उसमें माउंटेन्स हैं, उसमें रिवर है, तो आप कहते हैं ये लैंडस्केप इमेज है, इसमें माउंटेन इज अ लैंडफॉर्म। सो लैंडफॉर्म से बना होता है पूरा लैंडस्केप इमेज वहां पे। और ये लैंडफॉर्म्स इनफैक्ट जो फिजिकल फीचर्स हैं जो पृथ्वी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला, ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट डिग्री लैंडफॉर्म्स। फर्स्ट डिग्री लैंडफॉर्म्स वो हैं जो सबसे पहली बार पृथ्वी पे बने। तो सबसे पहले पृथ्वी पे क्या बना है? व्हाट फॉर्म्ड अपॉन द अर्थ फॉर द फर्स्ट टाइम? मीन्स अगर हम हिस्ट्री से देखें पास से, तो सबसे पहले क्या बना था? कंटिनेंट्स एंड ओशन बेसिन्स। यही तो था। कंटिनेंट क्रस्ट की बात हो रही है, ओशनिक क्रस्ट की बात हो रही है।
सो दे आर फर्स्ट डिग्री लैंडफॉर्म्स। इसीलिए जब भी मैपिंग होती है मैं कहता हूं पहले कंटिनेंट्स मार्क कर लो, ओशंस अलग मार्क कर लो, तब आगे स्टेप वाइज चलो। ये पहले लैंडमार्क्स हो गए। तो साउथ अमेरिका एक कंटिनेंट है, फर्स्ट डिग्री लैंडफॉर्म है, ये एक लैंडमार्क हो गया हमारे इस अप्रोच में, ये साउथ अमेरिका। गॉट इट। उसके बाद सेकेंड डिग्री लैंडफॉर्म। सेकेंड डिग्री लैंडफॉर्म्स वो हैं जो अब इन कंटिनेंट्स के ऊपर बने। तो जियोमॉर्फोलॉजी में सेकेंड डिग्री लैंडफॉर्म किसे कहते हैं? क्या बना साउथ अमेरिका पे इसके बाद? एंडीज माउंटेन्स, प्लेटो, प्लेन्स, माउंटेन्स, इसी की बात हो रही है। एंडोजेनिक फोर्सेस, पृथ्वी के अंदर के फोर्सेस से क्या क्या बना उन कंटिनेंट्स के ऊपर? वोल्केनोज, माउंटेन्स, वो हो गया सेकेंड डिग्री। तो मैं कह रहा हूं फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री जो लैंडफॉर्म्स हैं, इनफैक्ट उनको आप लैंडमार्क के रूप में मार्क कर लिया कीजिए जब भी आप मैप देखिए। तो साउथ अमेरिका का मैप आपने देखा, सबसे पहले आपने क्या मार्क किया? इक्वेटर जा रहा है कि नहीं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या केप्रिकॉन जा रहा है कि नहीं। फिर आपने क्या मार्क किया? कंटिनेंट ये है या नहीं। फिर आपने क्या मार्क किया? कौन से सेकेंड डिग्री लैंडफॉर्म्स हैं? माउंटेन, प्लेटो, प्लेन, हिल्स। ठीक है। नेक्स्ट, एक लैंड, अगर आपको इन दोनों स्टेप से इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है आगे बढ़ने के लिए, तब तो वेल, इट्स वेरी गुड इनफ। लेकिन अभी भी आपको इंटरेस्ट जनरेट नहीं हो पाया, तो माय डियर एक और अप्रोच है, करंट प्लेसेस इन न्यूज। तो आपको क्या उठाना है? पिछले एक महीने का करंट प्लेसेस इन न्यूज निकालना है। आपके पास रेफरेंस भी होगा, न्यूज़पेपर्स भी होंगे, इतने सारे क्लासेस चल रहे हैं, उससे आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए प्लेसेस इन न्यूज, और उन्हीं प्लेसेस को पहले मार्क कीजिए अपने एटलस पे। पहला स्टेप, these places in news are going to be your landmarks upon the atlas, on your atlas। तो बात समझ में आ रही है? लैंडमार्क का मतलब क्या है? इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए वो फेमस प्लेसेस जो या तो न्यूज में, या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी लाइंस हैं, या लैंडफॉर्म्स हैं जो पृथ्वी पर सबसे पहली बार बने। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं पॉलिटिकल फीचर्स पढ़ना ही नहीं चाहिए, पहले आपको फिजिकल फीचर्स पे ग्रास्प रहना चाहिए। आप अगर अमेजॉन रिवर पे ग्रास्प नहीं बनाओगे तो मनाउस सिटी कहां पे है, बेलेम सिटी कहां पे है, ये मालूम नहीं चल पाएगा साउथ अमेरिका में। अगर आप मेकोंग रिवर साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आप मार्क करोगे, या क्या कहते हैं दिस द माउंटेन्स ऑफ चाइना, कुल्लुन शान, तीन शान नहीं मार्क करोगे, तो आपको नहीं मालूम चलेगा कौन से माइनिंग सिटीज है वहां पे। सिटीज, बॉर्डर्स, बाउंड्रीज, कंट्रीज come afterwards. They have to be marked in the surrounding regions of the land, in the surrounding regions of the landforms, first degree and second degree। तो वुहान कहां पे? वो आपको लैंडफॉर्म के बेसिस पे, कोई माउंटेन है क्या आसपास, कोई बड़ी रिवर है क्या, कोई यांगत्से रिवर है क्या आसपास, उसके बेसिस पे मार्क करना है। वुहान सिटी अगर ऐसे डिस्क्रीटली मार्क कर लीजिएगा अलग पॉइंट से, तो शायद आज याद रहे, 6 महीने बाद याद नहीं रहेगा। So I hope you got the first step of landmarking। Landmarking means एटलस में लैंडमार्क्स उस पेज पे क्रिएट करना, ताकि दूसरे प्लेसेस का पता उसी लैंडमार्क से मिल सके कि दूसरे प्लेसेस उसके पश्चिम में, पूरब में, उत्तर में या दक्षिण में है। ओके, फर्स्ट स्टेप दिस इज। सेकंड स्टेप, पिन पॉइंटिंग। सो नाउ द सेकंड स्टेप, इट इज अ डिटेल्ड स्टेप माय डियर। तो पहला स्टेप तो थोड़ा इजी स्टेप था, ठीक है। सेकंड स्टेप पिन पॉइंटिंग, डिटेल्ड है। तो उस लैंडफॉर्म के आसपास या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास या करंट जो प्लेसेस इन न्यूज है उसके आसपास क्या और विसिनिटी में प्लेसेस जो एटलस में दिए हुए हैं, और साथ में आपको मार्क करते जाना है और इंपॉर्टेंस लिखते जाना है। एटलस रीडिंग में सेकंड स्टेप सबसे डिटेल होता है पिन पॉइंटिंग का। So you can see it here. Now see the other locations in the vicinity of the landmarks of the first step. And this includes, you can see political features such as countries, borders and capitals. अब आएगा second step में political features, देश के बारे में, boundaries के बारे में, cities के बारे में, capitals के बारे में। Second, physical features, remaining physical features like rivers, lakes, vegetation and deserts। आपने mountains तो mark कर लिया है लैंडमार्क के रूप में,
एंडीज माउंटेन्स। अब उसके आसपास देखिए क्या वेजिटेशन कुछ लिखा हुआ है, ग्रैंड चैको लिखा हुआ है, सेल्वास लिखा हुआ है, डेजर्ट्स कुछ हैं, अटकामा डेजर्ट, आपको ऐसे पॉइंट करना है। थर्ड, सी द रिलेशन बिटवीन द लैंडमार्क्स एंड दीज फीचर्स। इन शॉर्ट, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ डायरेक्शन याद रखना है और उसी हिसाब से देखना है। एंड हाईलाइट और मार्क विद अ पेंसिल वेर एवर नेसेसरी। आपको ये मार्क करना है, सेकंड स्टेप में पिन पॉइंट करते समय मार्क करना है पेंसिल से। और फर्स्ट स्टेप जो लैंडमार्क का स्टेज था उसमें सर्कल करना था लैंडमार्क्स, इसमें पिन पॉइंट करना है, हाईलाइट करना है हाईलाइटर से। सेकंड स्टेप पिन पॉइंटिंग। नाउ वी शिफ्ट टू द थर्ड स्टेप, ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग मीन्स ऑर्डर में याद रखना। और कैसे ऑर्डर में, आप देख सकते हैं, नाउ मेमोराइज द अदर लोकेशंस। अदर लोकेशन मीन्स जो आपने सेकंड स्टेप में मार्क किया है उसको मेमोराइज करना है। एंड यस, द लोकेशन शुड बी रिलेवेंट, माइंड इट। तो उसको मेमोराइज करना है इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। कैसा ऑर्डर? ईदर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। देखिए एटलस रीडिंग में रैंडम ऑर्डर से याद नहीं करना है, वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, एंड नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। मैं बिलीव करता हूं वेस्ट टू ईस्ट याद करने में एंड नॉर्थ टू साउथ। ये मेरा बिलीफ नहीं है केवल, ये यूपीएससी ऐसे ही सवाल पूछती है। मैक्सिमम क्वेश्चन लास्ट 20 ईयर्स में ऐसे ही आए हैं, वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट या नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट। इसीलिए मैं ऐसे ही याद करने की सलाह दूंगा आपको। सेकेंड पॉइंट, स्पेशली रिमेंबर द ऑर्डर अराउंड द प्लेसेस इन न्यूज। तो अगर कोई प्लेस न्यूज में है, सीरिया न्यूज में है, जॉर्डन न्यूज में है, सीरिया हमेशा न्यूज में रहता है, अफगानिस्तान हमेशा न्यूज में रहता है, पाकिस्तान तो और भी न्यूज में रहता है, ऑल फॉर द रॉन्ग रीजंस। ऐसी जगह पे जरूर प्लेसेस अराउंड इट, कंट्रीज अराउंड इट इन न्यूज आपको विसिनिटी में याद करना है ऑर्डर में। तो स्पेशल फोकस ऑर्डर वाइज अरेंजमेंट पे प्लेसेस इन न्यूज के आसपास। और ये तो इंटरेस्टिंग कर देगा आपकी तैयारी। When you link current affairs with Atlas, it makes Atlas reading very, very interesting and engrossing. And also write in your copy the famous aspects of these places. तो कॉपी अब ओपन कीजिए और माइक्रो नोट्स तैयार कीजिए जो भी करंट अफेयर्स के प्लेसेस हैं उनके बारे में, और उनके आसपास जो भी विसिनिटी में कुछ इंपॉर्टेंट सी है, लेक है, माउंटेन है, वो देखना है आपको। एंड लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट स्टेप में कहूंगा ग्रास्पिंग के बाद, गिव अ ग्लांसिंग रिवीजन टू द मैप। जो मैप आपने एटलस में मार्क किया है, हाईलाइट किया है, पिन पॉइंट किया है प्लेसेस को विद अ हाइलाइटर, एंड लैंडमार्क्स को क्या किया है, सर्कल किया है। इसको हमेशा ग्लांस, ग्लांस का मतलब क्या होता है, 2 मिनट्स ग्लांस। आपको कुछ रिमेंबर नहीं करना, मेमोराइज नहीं करना है वहां पे, जस्ट हैव टू गिव अ ग्लांसिंग व्यू, व्यू देना है उसके ऊपर, और उसी से आपको याद हो जाएंगे पॉइंट्स। हमारा माइंड बहुत शार्प है। जब अगर कोई आप पेज ओपन करते हैं और आपने उसमें कुछ मार्किंग किया हुआ है, या तो रेड पेन से या ब्लू पेन से या हाइलाइटर से या पेंसिल से, सबसे पहले दिमाग आपका वहीं जाएगा विजुअल इमेज कैप्चर करने में। तो विजुअलाइजेशन या ग्लांसिंग रिवीजन बिगिन कीजिए हर रोज शाम को 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, डिपेंड करेगा, लेकिन 5 मिनट से ऊपर नहीं। ओके, सो आई सपोज 3 स्टेप्स आई हैव टोल्ड, आई रिपीट इट। लैंडमार्क, लैंडमार्क को एनसर्कल करना है पेंसिल से। लैंडमार्क कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, एंड अगर आप बिगिनर हैं और करंट अफेयर्स में इंटरेस्ट ज़्यादा है और ज्योग्राफी में इंटरेस्ट कम है, तो मैं बोलूँगा करंट प्लेसेस इन न्यूज़ से शुरू कीजिए आप, वो सबसे अच्छा अप्रोच रहेगा। करंट प्लेसेस इन न्यूज़ विल बी द लैंडमार्क्स फॉर यू, एक पते के रूप में रहेगा बाकी चीज़ें याद करने के लिए। ओके, सेकेंड स्टेप पिन पॉइंटिंग। तो आसपास के रीजन्स में पिन पॉइंट करना है। क्या पिन पॉइंट करना है? प्लेसेस, रिवर्स, वैलीज, लेक्स। एंड थर्ड, ग्रास्पिंग में ऑर्डर में याद करना है, और नोट्स, माइक्रो नोट्स बना लेने हैं, बॉक्स में नोट्स बना लेने हैं यहाँ पे लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। माइक्रो नोट्स का मतलब क्या होता है? डोंट राइट फुल सेंटेंसेस, जस्ट आपको प्लेसेस इन, प्लेस वहां लिखना है और क्यों न्यूज में था डैश करके वहां पे पॉइंट आउट कर देना है। सो इट्स लाइक दिस, प्लेस इन न्यूज डैश एंड 10 वर्ड्स और 5 वर्ड्स। सो इज दिस सफिशिएंट? तो देखते हैं हम एक एग्जाम्पल करंट अफेयर्स का न्यूज उठाकर, बिगिनर्स के लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये।
लास्ट ईयर एक न्यूज आया, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर्स, और ये कैप्चर किया गया फॉरेस्ट फायर। सैटेलाइट इमेजेस कुछ ऐसे आए, यू कैन सी इट हियर अपॉन योर स्क्रीन। तो सैटेलाइट इमेजेस एज यू कैन सी इट हियर, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। these were the places affected by forest fires। तो ब्राजील, आप साउथ अमेरिका के मैप है, कुछ ब्राजील दिख रहा है, बोलिविया दिख रहा है, अर्जेंटीना दिख रहा है। ये मैप आया था एक्सप्रेस में और द हिंदू में, और न्यूज यहां लिखा हुआ है बगल में, जो भी न्यूज आया था, फॉरेस्ट फायर्स आ गए हैं। 85% इंक्रीज हो गया फॉरेस्ट फायर्स लास्ट ईयर से। 2019 का न्यूज था ये, और इसके पहले ये न्यूज और भी कंटिन्यूड। देखिए यहाँ पे पूरा अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में डिस्कशन इस जगह पे। और ये साउथ अमेरिका का मैप। साउथ अमेरिका इज अ फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म, मैंने अभी बताया कंटिनेंट सबसे पहले बने हैं पृथ्वी पे, फर्स्ट डिग्री लैंडफॉर्म्स। ठीक है, तो ये देखिए कंटिनेंट, और कंटिनेंट साउथ अमेरिका का। और उसके तुरंत बाद हमारा क्या अप्रोच रहेगा, अमेजॉन रेन फॉरेस्ट। ये न्यूज़ में क्या आया हुआ है, अमेजॉन रिवर आया हुआ है, अमेजॉन बेसिन, ये लिखा हुआ है एक्सप्रेस में या द हिंदू में, जो भी स्लाइड पे यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने। तुरंत हम इस मैप और इस न्यूज़ को पढ़ कर जाएंगे, एटलस ओपन करेंगे और देखेंगे। एटलस में पहला स्टेप लैंड मार्किंग। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंड मार्किंग, मैंने अभी बताया। लैंड मार्किंग का मतलब होता है दैट आई विल डिनोट द इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज। प्लेस क्या है न्यूज में, अमेजॉन रिवर के आसपास का रेन फॉरेस्ट बेल्ट, ये कंप्लीट बेल्ट मैंने लैंडमार्क बना लिया। तुरंत मेरा सेकेंड लैंडमार्क यहां बनेगा, इस जगह पे एंडीज माउंटेन्स यहां पे है। तो मैंने क्या कहा, दो लैंडमार्क्स बन गए मेरे, अमेजॉन एंड एंडीज माउंटेन्स, पहला पॉइंट। अब सेकंड स्टेप क्या है, दैट हम ध्यान दें, पिन पॉइंट करें आसपास के प्लेसेस और आसपास की रिवर ट्रिब्यूटरीज, फिजिकल मैप पे भी और पॉलिटिकल मैप पे भी। तो देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक मैप है अमेजन रिवर का बेसिन। अमेजन रिवर में कहाँ कहाँ से ट्रिब्यूटरीज, ब्रांच रिवर्स आकर कहाँ कहाँ से मिलती हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और कुछ कंट्रीज भी दिया हुआ है, प्लेसेस भी दिया हुआ है यहाँ पे। तुरंत अमेजन हम मार्क करेंगे यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे येलोइश ये शेड किया हुआ है, इट इज द अमेजन बेसिन रीजन। ठीक है, ये वही जगह है जहां पे अमेजन में रेन फॉरेस्ट है, और एटलस में लिखा हुआ है रेन फॉरेस्ट का नाम सेल्वास। देखिए तो एटलस में, टेक आउट योर एटलस एंड सी, क्या सेल्वास लिखा हुआ है, सेल्वास लिखा हुआ है, मार्क कर लीजिए। वो भी एक हो गया लैंडमार्क, क्योंकि उसी के बारे में न्यूज छपा हुआ है, रेन फॉरेस्ट सेल्वास। सेल्वास ही वो अमेजन के रेन फॉरेस्ट है जो न्यूज में चल रहे हैं, जहां फॉरेस्ट फायर लगा था 2019 में। नेक्स्ट, अब पिन पॉइंट किया जाए आसपास। सबसे पहले देखते हैं रिवर्स, अमेजन की ट्रिब्यूटरीज। मेडीरा एक बहुत फेमस ट्रिब्यूटरी, दिया होगा साउथ अमेरिका के फिजिकल मैप पे, आप देखिए। नीग्रो एक वेरी फेमस ट्रिब्यूटरी, और अमेजन का रिवर माउथ देखिए यहाँ पे, इस जगह पे अटलांटिक ओशन में। ये तो तीन चीज मार्क हो गया कम से कम। फिजिकल फीचर्स में तीन चीजें हम लोगों ने मार्क कर लिया अभी। दो ट्रिब्यूटरीज, दो ब्रांच नदियां जो आगे कंबाइन कर रही हैं अमेजन में, नीग्रो एंड मेडीरा, एंड अमेजन का माउथ अटलांटिक ओशन में। क्लियर। नेक्स्ट पॉलिटिकल फीचर्स में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, अमेजन रिवर कहां फ्लो कर रही है, ब्राजील में। लेकिन ब्राजील के आसपास क्या कुछ नेबरिंग कंट्रीज हैं जहां फ्लो कर रही है, यस, कोलंबिया, यस, यहां नेबरिंग कंट्री वेनेजुएला, यस, इक्वेडर, यस, पेरू, यस, बोलिविया। इज इट क्लियर। तो ये दिख रहा है साफ साफ कुछ नेबरिंग कंट्रीज, और इनके कैपिटल्स, कैपिटल्स देखिए रेड से मार्क्ड है। बोगोटा कैपिटल ऑफ कोलंबिया, कैराकास कैपिटल ऑफ वेनेजुएला, गुयाना द कैपिटल जॉर्ज टाउन, ब्राजील का कैपिटल ब्रासीलिया, बोलिविया कैपिटल ला पाज, एंड पेरू का कैपिटल लीमा। तो पिन पॉइंट कर लिया आपने दो रिवर ट्रिब्यूटरीज, एक रिवर अमेजन का माउथ अटलांटिक ओशन में, एंड थर्ड पॉइंट आपने कुछ सिटीज मार्क कर लिए, बोगोटा, कैराकास, जॉर्ज टाउन, लीमा, ला पाज,
क्विटो एंड ब्रासिलिया इन ब्राजील। पिन पॉइंटिंग हो गया, रिवर अमेजन के बेसिन का मैप देखकर पिन पॉइंटिंग हो गया। और पिन पॉइंटिंग में एक और पॉइंट आपको देखना पड़ेगा, बॉर्डर्स ऑफ ब्राजील। किस कंट्री में सबसे ज्यादा रिवर अमेजन फ्लो कर रही है? इट्स ब्राजील। तुरंत ब्राजील के बॉर्डर्स कौन से कंट्री से अटैच हो रहे हैं आपको तुरंत मार्क करना है, क्योंकि इट इज अ वेरी बिग कंट्री। इनफैक्ट 5वें पोजीशन पे है वर्ल्ड में, साइज वाइज एज वेल एज पॉपुलेशन वाइज। एंड यू कैन सी इट हियर। तो ये टच कर रहा है इधर की कंट्रीज को, सारी कंट्रीज को टच कर रहा है। इनफैक्ट सारी कंट्रीज को टच कर रहा है एक्सेप्ट इक्वेटर एंड चिली। देख रहे हैं आप? तुरंत माइंड में आया दो देश जिसको टच नहीं कर रहा है ब्राजील। ये थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करना है वहां पे पिन पॉइंटिंग करते समय। क्लियर? इसके अलावा आपको एक पॉइंट और देखना है, क्या ब्राजील या अमेजन के आसपास इक्वेटर या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रहा है? तुरंत आएगा ध्यान में आपको कि इक्वेटर इज कटिंग अक्रॉस दिस रिवर माउथ ऑफ अमेजन। तो पिन पॉइंटिंग में तो आपने बहुत सारे पॉइंट्स कवर किए। आपने कंट्री, ब्राजील कंट्री के बॉर्डर्स देखे, यू सॉ इक्वेटर कटिंग अक्रॉस द माउथ ऑफ रिवर अमेजन, यू ऑल्सो सॉ द फेमस सिटीज सच एज क्विटो, बोगोटा, कैराकास, okay, the capitals of other countries as well as Brazil's capital Brasilia। और ब्राजील के और भी कुछ फेमस सिटीज, साओ paulo एंड रियो डी जेनेरियो। तो आपको एक ऑर्डर में कुछ आपने मार्क कर लिया। अब थर्ड है ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग में सिंपल है, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ। तो वेस्ट टू ईस्ट एंड नॉर्थ टू साउथ में सबसे पहले आपने क्या मार्क किया? नीग्रो एंड मेडीर आर रिवर्स ऑफ अमेजन ट्रिब्यूटरीज। नीग्रो कम्स फ्रॉम नॉर्थ, मेडीरा कम्स फ्रॉम साउथ। ये पहला पॉइंट याद हो गया। यहाँ लिख भी लीजिए कहीं पे, अगर आपके पास कॉपी, आप कॉपी में लिख रहे हैं तो माइक्रो नोट्स। सेकेंड, वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट ऑफ सम सिटीज, बोगोटा, कैराकास, जॉर्ज टाउन, नॉर्थ की सिटीज। वहीं साउथ की सिटीज लीमा, ला पास। वेस्ट टू ईस्ट देखिए, ये पश्चिम है, ये पूरब है। दिस इज वेस्ट, लीमा, La Paz, Brasilia. And south of Brasilia is Sao Paulo and Rio de Janeiro, two famous cities of Brazil. तो ब्राजील तो न्यूज में चल रहा है, बढ़िया। ब्राजील आपने क्यों उठाया भाई? बहुत न्यूज में चल रहा है। अमेजन रेन फॉरेस्ट लास्ट ईयर न्यूज में था, और अभी आज की न्यूज है द ब्राजीलियन प्रेसिडेंट हैज टेस्टेड पॉजिटिव फॉर कोविड-19। बहुत सारे न्यूज चल रहे हैं, इसी वजह से ये पॉइंट मैंने यहां पे उठाया ताकि इजी रहे आपको याद करने में। सो आई सपोज यू गॉट द 3 स्टेप्स: लैंड मार्किंग, पिन पॉइंटिंग एंड ग्रास्पिंग। ग्रास्पिंग मीन्स ऑर्डर में याद करना। इज दिस क्लियर? गॉट द पॉइंट? सो आई सपोज दैट एलपीजी अप्रोच आपको इंटरेस्ट जनरेट करेगा एटलस रीडिंग में, और शुरू कीजिए। अगर आप बिगिनर हैं, शुरू कीजिए प्लेसेस इन न्यूज से। आपको इससे ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं मिलेगा। एंड आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ, टास्क ऑफ द डे। मेरे सारे सेशंस में एक टास्क रहेगा सबके लिए, टास्क ऑफ द डे। सो क्या टास्क आज के लिए दिया गया है? पहला, एनालाइज द इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड अपॉन द मैप। तो इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल, प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन, सबको एनालाइज करना है मैप पे। देखना है कहाँ से कट अक्रॉस कर रहे हैं, और स्पेशली देखना है कौन से फिजिकल फीचर से कट अक्रॉस कर रहे हैं। पहला स्टेप मैंने क्या किया? फिजिकल फीचर्स देखिए, लैंडफॉर्म्स देखिए, माउंटेन्स, पहाड़ी देखिए, हिल्स देखिए, प्लेटो देखिए। पहला स्टेप। सेकेंड, एक्सट्रैक्ट द इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज ऑफ द लास्ट 1 मंथ। बहुत नीडेड है आपके लिए। पिछले 1 महीने का निकाल लीजिए प्लेसेस इन न्यूज, और लैंड मार्किंग कीजिए एटलस पे। थर्ड स्टेप, फ्रॉम टुमारो ओपन द न्यूज़पेपर अलोंग विद योर एटलस। न्यूज़पेपर के साथ में एटलस ओपन कीजिए और मार्क कीजिए। स्लो रहेगा आपका थोड़ा सा प्रोग्रेस, बट 1 महीने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। एंड लास्ट पॉइंट, डू गिव योर फीडबैक of the session in the comment box, and also upon my number
703-889-438। लिख लीजिए मेरा मोबाइल नंबर 703-889-438। यू आर वेलकम टू पुट इन योर सजेशंस। और अगर कोई डाउट्स रहें तो मेरे को मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए, टेलीग्राम पे आइए, और मेरा टेलीग्राम चैनल भी मैं शेयर करने वाला हूँ, लिंक, डोंट वरी, यू कैन आस्क मी पर्सनली अगर आपको कोई डाउट्स हैं इस सेशन में तो। So I suppose you got my mobile number 703-889-438. Do give your suggestions. LPG approach for Atlas reading. Initiate कीजिए और 15 days में assess कीजिए अपने आप को. You are going to see massive changes in your approach towards Atlas reading. And yes, एक पॉइंट मेरी तरफ से याद रखिएगा, पढ़ाई हमेशा ऑर्डर में होता है, अरेंजमेंट में, रैंडम नहीं होता है. ऑर्डर एटलस में वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ है. सारे सेक्शंस का ऐसे एक ऑर्डर है, स्ट्रेटजी है स्मार्ट स्टडी करने का. वहाँ भी यही तरीके, वहाँ भी कुछ अलग तरीके से काम करना होता है. डोंट स्टार्ट रैंडमली, डोंट फिनिश ऑफ रैंडमली. ओके, सो दिस इज द टास्क ऑफ द डे, एंड विद दिस आई वांट टू एंड द सेशन. थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू द सेशन, एंड मेरे नाम का कोड इस्तेमाल कीजिए. 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. And yes, you will get personal mentorship from my side for UPSC examinations. And yes, और भी awesome courses आ रहे हैं पॉलिटी के फील्ड में, वर्ल्ड ज्योग्राफी मैपिंग के फील्ड में, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरनमेंट के फील्ड में. सो जस्ट कीप ऑन लाइकिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल. ऑल्सो सब्सक्राइब, ऑल्सो फॉलो मी ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म. लिंक नीचे शेयर किया गया है, आप फॉलो कीजिए एंड शेयर द वीडियो टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल. टेलीग्राम चैनल मेरा देखिए, यहाँ पे एक है IAS टॉपर्स मंत्रा, इसका लिंक यहाँ दिया हुआ है. आई विल शेयर दिस स्लाइड अपॉन द टेलीग्राम चैनल. ऑल्सो UPSC ज्योग्राफी ऑप्शनल एक टेलीग्राम चैनल है, वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स ऑन ज्योग्राफी ऑप्शनल इन इंडिया. उसको फॉलो कीजिए एंड 10% डिस्काउंट लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लस प्लेटफॉर्म पे. ऑसम कोर्सेज फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स इंक्लूडिंग मी आर गोइंग टू कम अप. So that's all from my side, and my mobile number I'm again sharing it, 703-889-438. And do like the session. Thanks a lot. That ends this session.